हाल ही में हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और शायद ये 75 सालों में तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काठियावाड़ी कम्युनिटी ने एक समूह लगन का आयोजन किया। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ? उसमें एक पहला हमारे विजय भाई जो पटेल है गार्डनिस्ट के, उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा कि यार ये समूह लगन जो है हम पहले इसको निपटाएं। आइडियाज़ आपके दिमाग में कैसे आए? लाइव ऐसे स्पेशल मिले, अगस्त में हम मिले थे, मुलाकात हुई थी हमारी अगस्त के अंदर। तो हमने इसको बोला कि हमको यार ये सम्मेलन करने हैं। तो इस तरह आइडिया मैंने इनको दिया, इन सब ने लब्बैक कहा मेरे इस आइडिया को, और जितनी बार बड़ा पंचायत थी और एकजुट होकर हमारे से इस काम में लग गई। तो वो कौन सी ऐसी मूवमेंट थी या कौन सा ऐसा लम्हा था जहाँ पे आपको लगा हो कि सारा खत्म बस? कि हमें जोड़े नहीं मिल रहे थे। हमने पूरी कोशिश की और उनको ये एक प्लेटफॉर्म दें और किसी भी कम्युनिटी के बच्चे भी जो है ना वो शादी कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान पटेल मुकेश वानिया साहब बैठे हुए हैं। ये भगीरथ कार्य में आप भी इन्वॉल्व थे। बस हमें ये अवसर उसने दिया कि हम भी इस भगीरथ कार्य में अपना योगदान दे पाए। तो ये 5-7 लोगों ने जब ये पहले दिन जब हम इसके लिए बाहर निकले ना, तो भगवान जानता है कि हमारे पास 1 रुपया भी इस मकसद के लिए था नहीं। जय श्री राम। जैसे कि हाल ही में हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है और शायद ये 75 सालों में तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि काठियावाड़ी कम्युनिटी ने एक समूह लगन का आयोजन किया, जिनके कर्ता धर्ता इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज हम उनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ इनकी क्या इनको हडल्स आई, किस तरह से ये कार्य किया और इस कार्य को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। देखने वाले तो नहीं ये देखा कि मांडवे वाले दिन मांडवे हुए, बारात वाले दिन बारात हुए, लेकिन कब से इनकी ये तैयारियां चल रही थी, कब से ये अपनी इन कोशिशों में लगे हुए थे, कब से ये अपनी दिन रात की जो अनथक इनकी मेहनत थी, ये सब ने देखा कि ये रंग लाई। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, आज हम इन सारे सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और मैं धन्यवाद कहूँगा इन पूरी बारबेड़ा समाज को, जिन्होंने काठियावाड़ी कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम एक ऐसी तारीख रकम कर दी और एक ऐसा तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, जिसके लिए हमारी कौम इनको 100 बार भी थैंक्स कहे तो कम है। आज हमारे बहुत से लोग देखने वाले ये भी देखेंगे कि हमने सिर्फ इन 4 लोगों को बिठाया है। ये बारबेड़ा की वो जमात है जिन्होंने कार्य किए हैं, बाकी जितने भी लोग हैं ये सब इनके साथ इन्वॉल्व और इनके साथ शामिल है। देखें, मैं एक चीज़ कहता चलूँ कि कोई भी अच्छा कार्य करेगा, ज्ञान वर्षा अंतिम यात्रा 100% उसके शाना बाना शाना खड़ी होगी और उनकी जो कामयाबियां हैं, उनके जो फैक्ट हैं, हम दुनिया के सामने लाने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारे बीच में जितने भी मोअज़्ज़ज़ हजरात बैठे हैं, इसमें डायालाल अजारा साहब से मैं जो जनरल पटेल भी हैं बाराबेड़ा के, मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया, क्या ऐसी सोच थी जो इस कार्य के लिए आपने अपनी एफर्ट दिखाई और आपकी पूरी टीम को लेके आपने एक मुश्किल मरहला, एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं यहाँ थैंक्स करूँगा हमारे अंतिम यात्रा के चेयरमैन फाउंडर हरि भाई मोहन सोलंकी, जिन्होंने हमें आज यहाँ पर मधु किया और एक बहुत सुनहरी मौका हमें प्रोवाइड किया। ये भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने कोई अच्छा काम किया है रियली, कि इतना बड़ा काम हमारे लिए, एक इतना बड़ा इंतज़ाम किया है, तमाम चीज़ें, प्यार मोहब्बत और ये एक टेलीकास्ट सिस्टम ऑन किया है हमारी समाज के अंदर। और इनकी इतनी काविशें हैं, इतनी मेहनत है कि जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। सो थैंक्स पूरी टीम को, हरि भाई को और ज्ञान वर्षा को, कि हमारी समाज के लिए एक बहुत बड़ी इनकी मेहनत है अनथक। और हरि भाई, जैसे कि आपने हमें यहाँ बुलाया और समूह लगन के हवाले से जो बात की है, तो समूह लगन तो इससे पहले भी 2-3 हो चुके हैं। हमारी लियारी पंचायत ने किए हैं 2 मरतबा, हमारे भुवन साईं उन्होंने भी किया, और हमारे सोल्ले बाज़ार में हमारे कांति सोलंकी साहब, उन्होंने भी 8-10 बच्चियों की शादी की थी। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है।
मगर ये पहली दफ़ा इसलिए है कि इसका जो इवेंट्स, इसका जो तरीक़ेकार, इसका जो एक विज़न था, वो हमारी एक काठियावाड़ी कल्चर को हमें रोशनास करना था और काठियावाड़ी समाज को एक बताना था कि यार हमारी कौम जो है यूनिटी में सबसे अव्वल है, एकता है। कौम के साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे पटेल जितने भी 12 बेड़ा के अलावा तकरीबन 16-17 पटेल हैं, वो तमाम लोग हमारे साथ थे। ऐसा नहीं कि हम कोई ग्रुपिंग में काम कर रहे हैं, हम तमाम की यूनिटी थी, तमाम लोग हमारे साथ थे और बस हम एक 3-4 ऑप्शन थे हमारे पास, जिसमें एक एजुकेशन भी था, हमारी बहन बेटियों के हवाले से हमारी समाज की कुछ और भी 1-2 काम थे। तो उसमें एक पहला हमारे विजय भाई जो पटेल है गार्डनिस्ट के, उन्होंने ये एक ऑप्शन रखा कि यार ये समूह लगन जो है हम पहले इसको निपटाएं, क्योंकि हमारे जो सॉफ्ट इशू है इसके अंदर, स्पेशली हमारी बच्चियों की और हमारी समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों के काम करने में बहुत परेशानी होती है, महंगाई इतनी हो गई है, तमाम चीज़ें, फिर हमारा कल्चर जो है वो ऐसी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है कि हम करते हुए 4 दफ़ा सोचते हैं। तो तमाम पटेलों की हमारे अंदर यूनिटी थी, तमाम ने एक बहुत अच्छा काम सोचा और बस इसके अंदर समय लगा है, 4 महीने 5 महीने हमें लगा है और बहुत मेहनत हुई है, भगवान जानते हैं। तो पता नहीं कैसे हम चलते रहे, नीयत हमारी साफ थी, हमारे अंदर यूनिटी थी तमाम पटेलों की और भगवान ने हमारे रास्ते खोलता गया और ये कारवां चलता गया। इसमें बहुत सी मुश्किलें आई, मगर मुश्किलें तो होती है क्योंकि अच्छे कामों में मुश्किलें आती हैं। तो बस भगवान की दया से, आपकी कृपा से ये काम हो गया। धन्यवाद है भाई कि आपने बहुत सरल तरीके से ये बताया, लेकिन देखें इसके पीछे भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा विजय भाई से कि ये भी इस बाबत कुछ हमें बताएं। और सबसे पहला विजय भाई से जो मेरा सवाल होगा, जिस तरह से मैंने डाया भाई से पूछा था कि ये आइडिया किस तरह से आपके दिमाग में आया। देखिए हम काठियावाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, समूह लगन में भी शादियाँ होती है, तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को मांडवा घर पे, मांडवे के लिए सारी तरतीब बनाना, अलग अलग मंडप बनाना, अलग अलग फेरे करवाना, तो विजय भाई ये आइडियाज़ आपके दिमाग में कैसे आए? ये तो सिंपल ऐसे भी हो सकता था कि एक ही महाराज एक माइक पकड़ता और सारे फेरे और सारे मंत्रास इस तरह से करवा, जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे होता है, एक ही महाराज सबके वो ओम स्वाहा करके शादी करवा देता है। तो विजय भाई मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, या ये किसकी सोच थी? हेलो, हरे कृष्णा। पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा हरि भाई आपका और आपकी पूरी टीम का, AYSS ज्ञान वर्षा का, कि बहुत दिनों से जिस तरह हमारे ग्रुप में वॉइसेस चली थी, अब हमें भी मौका मिलेगा कि आपके इस चैनल के द्वारा हम अपनी बातें लोगों को बताएंगे कि किस तरह हर्डल आइज और किस तरह ये आइडिया है और किस तरह ये हुआ। तो समूह लगन का ऐसा था कि हमने इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एकता की ज़रूरत थी। इसके लिए एकता के लिए हम मुख्तलिफ लोगों से मिले और डायबा से स्पेशल मिले। अगस्त में हम मिले थे, मुलाकात हुई थी हमारी अगस्त के अंदर। तो हमने इसको बोला कि हमको यार ये समूह लगन करने है और आप ही 2 धड़ों में जिस तरह पंचायतें बटी हुई है उसको ख़त्म करके हम एक ट्री के नीचे आके हम ये काम करें। इनकी तरफ से बहुत अच्छा पॉजिटिव जवाब मिला। साथ ही फिर इन सभी लोगों से मिलके हमने एक मीटिंग रखी थी 16 नवंबर 2025 में पंचमी हनुमान मंदिर में, जिसमें तकरीबन 16 पटेल आए थे। काफ़ी पटेल हजरत थे, गुरुजन थे। और वहाँ पे पहला हमने ऑप्शन रखा था कि हम ये समूह लगन करना चाहते हैं और हमें सिर्फ आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद की ज़रूरत है। और यही कारवां लेके हम निकले थे। लेकिन इसमें हमारी जितनी भी बार बेड़ा की पंचायतें, उनकी अनथक मेहनत है और उन्हीं की वजह से ये हुआ। फिर हमने इसके पे आइडिया ये आया कि ताकि मैं हिस्सा रहा हूँ। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल भी ये समूह लगन करती है, उसमें भी उनका हिस्सा रहा हूँ मैं। लियारी पंचायत ने भी माजी में किया, उनका भी मैं हिस्सा रहा हूँ। भवन साई ने भी जब ये किया था उसका भी मैं हिस्सा था, और कांति भाई ने भी जब ये किया था उसके भी मैं जनरल सेक्रेटरी था, उनका मैं हिस्सा रहा था। यही आइडिया था। मैंने डाय भाई से विनती थी कि पहले समूह लगन करें। मैं भी कभी कभी छोटे छोटे होली दिवाली के इवेंट करता हूँ और काफ़ी खर्चा भी होता है और ख़र्चा मेरा रिकवर भी हो जाता है। तो यही मैंने इनको आइडिया दिया कि आप समूह लगन करें और ये अच्छा कोज है, नोबल कोज है। आपके भी PR है, हमारे PR है, मिल के सब ये काम करते हैं। तो इस तरह आइडिया मैंने इनको दिया, इन सब ने लब्बैक कहा मेरे इस आइडिया को, और जितनी बार बड़ा पंचायत थी और एकजुट होकर हमारे से इस काम में लग गई। ठीक कहते हैं, अब हर्डल्स बहुत आई थी, आइडिया बहुत आए थे, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट करना चाह रहे थे।
लियारी पंचायत ने हमें एक ऑप्शन दिया था कि आप सिर्फ बारात करें और मांडवा ना करें। तो ठीक है, वो बिल्कुल सही कहा था, ताकि मांडवे के अखराजात होते हैं, अलग से करना पड़ता है। लेकिन हमारा आइडिया कुछ मुख्तलिफ था। हमने बाबूलाल वाघेला साहब थे, हम इसको लीड कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, तो हमने बोला इस तरह करना है। लेकिन मैं फिर मैं थैंक यू कहूँगा हमारी बारबेड़ा पंचायत को, जिसने हमें हर जगह पे हमें सपोर्ट किया और सब ने मिलके अपना अपना रोल निभाया और सभी ने अपना योगदान दिया। और ये आइडिया इसीलिए आया था, हम चाहते थे कि हमारा मांडवा एक जगह हो। वजह ये थी कि हमने माजी में ऐसे लोग देखे कि समूह लगन में विवाह तो करते हैं, लेकिन मांडवे में वो इतना ही खर्चा करते हैं जितना वो 3 शादियों में कर सके। वो लकी स्टार पे मांडवा करते, हॉलों के अंदर खाना इतना बनाते, ये वो वहीं पे पैसे लगते। तो हमने ये सोचा कि सबके मांडवे में एक साथ करें। इसमें कुछ हर्डल्स आई थी। 3 जगह लोग ऐसे थे कि वो ड्राइवर को स्पेशली भाऊ भाई कल्याण को मैं लेके गया उनके घरों पे, उनसे मीटिंग कराई कि भाई ये अलग से मांडवा कर रहे हैं। तो उनको रोका गया, उनको समझाया गया कि वो अलग से ना करें, हमारे साथ मिलके करें, आपको कोई किस्म की ऐसा नहीं होगा। हमने ये कहा था कि जिस तरह हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ऐसी शादी हम आपके लिए करेंगे। और हर्डल्स बहुत आई थी। सबसे पता है मुझे, आप जिस तरह आप भी एक एनजीओ चलाते हो, हमें बहुत सालों के बाद हम एक होकर ये कर रहे थे, फंड के बहुत बड़ा इशू आया हमारा। मेन इशू फंड का था। फंड के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमारे जितने भी हमारे इंटरनेशनल डोनर है, हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें कहा कि ठीक है यार, हम आपके साथ रहेंगे, हमारा नाम ना आए, हम जितना भी हो सका हम आपसे करेंगे। और मैं यहाँ पे हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटी को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने किसी चीज़ का हमें ये नहीं सोचा, उन्होंने हर तरह से हमारी सपोर्ट की, हर तरह से हमारे साथ रहे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो हमें इंग्लैंड माता के वहाँ से मिला, और सबसे ज़्यादा फंड भी हमें वहाँ से मिला है। और मैं धन्यवाद कहूँगा और माता रानी के भक्तों को, अंतिम यात्रा सेवा समाज को, कि सबसे बड़ा उन्होंने हमें फंड दिया और इस कार्य को जो हर्डल्स, जो मेन हर्डल्स है ना, यहाँ से हमारा पार हुआ। फिर हम आगे निकले, हम सब बैठते थे, मुख्तलिफ पार्कों में मीटिंग करते थे और बार पंचायत हमारे सहयोग करती थी और हमें मार्गदर्शन करती थी। थैंक यू। धन्यवाद विजय भाई, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। देखें, बहुत से सवाल अभी भी कम्युनिटी में उठ रहे हैं, मैं उसकी तरफ भी आऊँगा कि जिस तरह से आप लोग से पूछा जा रहा है कि भाई हिसाब दिया जाए या बताया जाए, खैर उस पर तो हम सवाल करेंगे, क्योंकि ये हमारा भी हक है और लोगों को जानने का भी हक है कि आपने इसको किस तरीके से। मैं मुखातिब करूँगा बाबूलाल के परमार साहब को कि वो कौन सा समय था या कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पे आपको लगा हो कि आप लोग एक बंद गली में आ गए हो, अब आगे का रास्ता कुछ भी ऐसा दिखाई ना। क्योंकि जो भी ऐसे कार्य करते हैं उन पे हमेशा आजमाइश की घड़ियाँ आती है। देखिए, मैं भी एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड एनजीओ चला रहा हूँ, तो हम पे भी ऐसी बातें आती है, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम भी ऐसा लगता है कि बंद गली में फंस गए। तो पहली बात तो बाबूलाल के परमार का धन्यवाद कि वो हमारे प्रोग्राम में भी आए, और उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी मूवमेंट थी या कौन सा ऐसा लम्हा था जहाँ पे आपको लगा हो कि सारा ख़त्म, बस हम बंद गली में हैं। जय सदगुरु। सबसे पहले मैं आप ज्ञान वर्षा और अंतिम यात्रा के जितने भी लोग हैं उन सब का थैंक्स। एक्चुअली ये काम तो ख्वाब तो हमारे विजय चौहान साहब का था, और प्रॉब्लम बहुत जगह पर आई है, बहुत सारी जगह पर हम फंस भी गए थे। जैसे फर्स्ट टाइम ये बारबेड़ा पंचायत के नाम से इसको हम कर रहे थे, तो पहली हर्डल्स तो हमें वहीं से आई थी कि कुछ लोग जो थे वो हमारे साथ नहीं आए। बहुत कोशिश करने के बावजूद, उनसे मीटिंग्स करने के बावजूद, हमारे साथ हामी भरने के बावजूद वो लोग जो है इस कार्य में नहीं आए। लेकिन ये कोई इंडिविजुअली किसी की बच्ची का काम नहीं था, ये हमारी काठियावाड़ी कम्युनिटी की बच्चियों का काम था। बहरहाल एक तो हर्डल्स ये था, दूसरा ये था कि ये जो शादी समूह लगन का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों के जहन में ये था कि ये यतीम बच्चों का या गरीब बच्चों की शादियां होती है। ये आमतौर पर हमारे लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। इस वजह से इस काम को हमने करके, इस वजह से ये समूह लगन हमने किया कि हम इस तरह से इस काम को करें कि जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में था कि हम जो है ये समूह लगन में अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे, तो हमने इसको मांडवा भी खुद करवाया। इसके बाद हमने बारात का काम भी हमने खुद किया। तो इससे हमें हर्डल्स तो बहुत आए, लेकिन एक जगह हम फंस भी गए थे। देखें कि हमें जोड़े नहीं मिल रहे थे। जैसे हम चाह रहे थे कि हम ये 15 या 20 बच्चियों के जोड़ों की शादियां करें, हमारे पास 10 जोड़े करने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लोगों ने अपने जहनों में समूह लगन की
को ऐसा अना बना कर रखा था कि वो अपने बच्चों की या बेटों की शादियां हमारे इस समूह लगन में नहीं करना चाहते थे। जैसे अभी विजय चौहान साहब ने बताया कि ऐसे लड़के थे जो इस शादी समूह लगन के अंदर जिनकी शादियां हुई है, उन्होंने हमें अपने अलग अलग से हॉल बुक करवा लिए थे। रात के 2-2, 3-3 बज जाते थे। हम वहाँ पर जब उनके घर हमें पता चला तो हम उनको मनाने के लिए गए, तो वो कह रहे मैं तो समूह लगन में मांडवा नहीं करूँगा, मैं तो बारात लेकर आ जाऊँगा। तो इस तरह से बड़े हर्डल्स आए हैं, लेकिन हमारे जनरल पटेल, डायलाल साहब, हमारे विजय चौहान साहब, बाबू भाई, हमारे मुकेश पटेल साहब, ये हमारी जो टीम थी, इन्होंने बड़ी अनथक मेहनत करके इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटी के अंदर था कि ये समूह लगन में जो है शादी जो है गरीब बच्चों की होती है, हमने पूरी कोशिश की, बारबेड़ा ने, पंचायत ने, कि हम इस कॉन्सेप्ट को लोगों के जहनों से हटाएं और उनको ये एक प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ पर अमीर के बच्चे भी, गरीब के बच्चे भी और किसी भी कम्युनिटी के बच्चे भी जो है ना इस समूह लगन के अंदर जो है वो शादी कर सकते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, बारबेड़ा की थैंक्स करते हैं, हम बारबेड़ा के साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी जो है ये भगीरथ कार्य जो है इंशाल्लाह होगा। ये हमारी सदगुरु से भी प्रार्थना है। बोलो सदगुरु देव की जय। धन्यवाद बाबूलाल साहब, आपने बड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और अच्छे तरीके से समझाया। मैं एक जगह बैठा हुआ था तो एक व्यक्ति आए, बहुत सत्संगी थे और बहुत नाम है उनका। तो उन्होंने बड़े जज्बे और एक जो जोश था ना उनका, उन्होंने कहा कि यार अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा है ना तो ये समूह लगन जो बारबेड़ा ने करवाया, मेरी अंतर आत्मा खुश हो गई। वो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि जिनके बारे में मैं कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन वो समझो हमारी कौम के हीरो भी है, ठीक है। लेकिन जब उनकी खुशी मैंने देखी ने तो मुझे खुद भी बड़ा ये एक एहसास हुआ कि नहीं, जिन्होंने भी जो कार्य किया है वो 100% नहीं बल्कि 1000% सही हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे मुकेश वाणिया साहब, पटेल मुकेश वाणिया साहब बैठे हुए हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ में ये भगीरथ कार्य में आप भी इन्वॉल्व थे, क्या खुशी थी आपकी, या मज़ीद इस पे के लिए आपके क्या तासुरात हैं, मज़ीद आप क्या करना चाहेंगे? देखें, आपकी बारबेड़ा ने एक काम में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। बारबेड़ा ने ये जो 12 शादियाँ करवाई, मज़ीद ऐसे क्या क्या इक़दाम है, मज़ीद ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं? एज़ ए पटेल आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए क्या उन्नति ला सकते हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मुकेश भाई से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम तो मैं ज्ञान वर्षा और अंतिम यात्रा के तमाम मेम्बरान्स को और हरी भाई मोहन सोलंकी को धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्य को सराहा और आज हमें मौका दिया कि हम अपने विचारों को कौम के सामने रख सकें। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। गुरुजी, मैं अपनी बात को करने से पहले एक छोटी सी एक कथा है भगवान श्री कृष्ण की, मैं कोशिश करूंगा कि वो आधे मिनट में बात पूरी हो जाए। किसी कारणों से भगवान श्री कृष्ण को एक दफा गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा था। तो सारी जो प्रजा थी वो उस पर्वत के नीचे आके खड़ी हो गई। अब सभी जानते हैं कि पर्वत उठाया है भगवान ने, लेकिन फिर भी लोगों ने, उनको लगा कि भगवान अकेले करेंगे, तो उन्होंने अपनी अपनी लाठियां उस पर्वत के नीचे रख दी और उनको ये भाव हुआ कि भगवान की हम कुछ ना कुछ सहायता कर रहे हैं इस पर्वत को वजन उठाने में। तो परमात्मा जिसको चाहे उसको इज्जत दे। इस कार्य में हमारा भी यही किरदार रहा, करने वाला किरदार मेरा मालिक परमात्मा खुद था। बस हमें ये अवसर उसने दिया कि हम भी इस भगीरथ कार्य में अपना योगदान दे पाए। परमात्मा जानता है कि उसने ये काम कैसे किया, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग इस कार्य के लिए निकले थे शुरू में, विजय भाई, डाया भाई और हमारे बाबू भाई, और एक खास नाम जो बाबूलाल भाई वाघेला का यहाँ पर शायद मिसिंग है, तो ये 5-7 रमेश भाई हमारे पटेल साहब,
तो ये 5-7 लोगों ने जब ये पहले पहले दिन जब हम इसके लिए बाहर निकले ना, तो भगवान जानता है कि हमारे पास 1 रुपया भी इस मकसद के लिए था नहीं, लेकिन परमात्मा करने वाला क्योंकि वो था, तो सब कुछ उसी ने सुविधा करता गया और हम लोगों को क्रेडिट मिलता गया। सिर्फ वो अल्लामा इकबाल भी कहता है ना कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो वो देखा, फिर हम सब ने देखा कि फिर खुदा ने जो किया कि वो एक महात्मा ने भी कहा है ना कि खुदा खेल करता किसी से न डरता। तो वो अजब खेल उसने किया और कमाल करके दिखाया। अब रह गई आपकी बात हरि भाई, तो अर्ज ये है कि ये तो अभी शुरुआत है। परमात्मा की कृपा से हम लोगों को ये अवसर मिला कि पंचायतों के ऊपर माजी में, क्योंकि जो यंग जनरेशन थी ना, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि पंचायतें क्या है, पंचायतों का वर्चस्व उनकी नज़र में कुछ था ही नहीं। हमारे लोगों ने शायद माजी में ऐसी कुछ अच्छे कार्य भी किए होंगे और कहीं ना कहीं वो गलतियां भी की होंगी कि जिसकी वजह से वो इमेज पंचायतों का रहा नहीं। परमात्मा की तरफ से ये ऐसा कार्य हो गया कि हम लोगों के माध्यम बनाया उसने, और पंचायतों के ऊपर बहुत बड़ा जो एक एलिगेशन जो यंग जनरेशन समझ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आई है। और अब हम मज़ीद और क्या करेंगे, तो इसकी प्लानिंग हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं और सब मिल बैठ के बात करते हैं कि इस काम को करके फिर फारिग नहीं रहना है, इस कार्य को आगे लेके जाना है। तो हमारी कोशिश ये है, परमात्मा चाहेगा तो हम इस समूह लगन के कार्य को अभी ऑन भी करेंगे आगे भी जाके, और इसके अलावा भी जो बहुत सारे कार्य हैं अपनी कौम को जिसकी ज़रूरत है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसके अंदर भी अपना जो भी योगदान हो सके, स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन से लेकर। हमारी कौम के बच्चे आज बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से बच्चे आजकल गलत वे की तरफ जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम भी पंचायतों की जहन में है, एजुकेशन का प्रोग्राम जहन में है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता परमात्मा करेगा कि धीरे धीरे रह मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 गुना, रुतबिन फल ना होए। तो परमात्मा चाहेगा और परमात्मा की सहायता रही और आप जैसे संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा, तो अवश्य ही हम इस कार्य को आगे लेकर जाएंगे और परमात्मा चाहेगा तो मज़ीद हम पंचायतों का नाम कोशिश करेंगे बेहतरी की तरफ ले जाने का। धन्यवाद। मुकेश भाई, धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना विज़न और जो आपने बताया वो हकीकत है कि भगवान कहते हैं कि तू कदम बढ़ा मैं तेरे साथ हूँ। नीयत साफ़ होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने बारबेड़ा का कि इन्होंने वो करके दिखाया जो नामुमकिन था। मैंने पहले भी कहा कि एक मुश्किल मरहला उस वक्त आता है जब आप किसी भी काम को फ़र्स्ट टाइम करें। बिल्कुल लियारी जमात का इनके साथ साकार सहयोग था, लेकिन ये वो लोग थे, इन्होंने उस वक्त आके ये कदम बढ़ाया जब आम लोगों का जमातों पे से, पटेलों पे से, बारबेड़ा से, पंचायतों पे से भरोसा ख़त्म हो चुका। और वो इन चीज़ों को, सॉरी टू से मेरी बात को अगर कोई बुरा लगाए तो मैं हकीकत को ही कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ यहाँ तक कहा है कि भाई पटेल सिर्फ तलाक करवाने तक है या किसी का फैसला करवाने के लिए वो पीने खाने की हद तक है। सॉरी टू से अगर मुझ पर कोई एलिगेशन भी लगता है तो मुझे इससे कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जमातों की पिछली ऐसी हिस्ट्रियाँ हैं हमारे पास। मैं किसी को एक्सपोज करना नहीं चाहता, लेकिन मज़ीद देखें जो हमारा कल गुजर गया हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आज और आने वाले कल के लिए हमें सोचना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में अगर ऐसे हीरे, ऐसे लोग हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, उन पर एतमाद करना चाहिए और उनकी काविशों पे नज़र रखनी चाहिए, और बल्कि उनको ये कहना चाहिए भाई आप करो, आप कर सकते हो, किसी को ये नहीं कहो कि आप नहीं कर सकते। मैं डाया भाई से वापस मैं आता हूँ डाया भाई की तरफ। डाया भाई, क्या मज़ीद आपका प्लान है? देखिए इस काम में तो भगवान ने आपको सक्सेस करवा दिया, भगवान ने आप पे बहुत बड़ी कृपा की और बहुत सारे लोगों का साथ सहयोग भी आपके साथ होगा। अक्सर ये बातें यहाँ पे कराची के अंदर ही चल रही है कि भाई आप एक हिसाब दें, आप ये कि बताएं कि आपके डोनर कौन कौन थे। देखें मैं भी एक अंतिम यात्रा सेवा समाज चलाता हूँ, खैर वो तो कोई डोनेशन नहीं लेती, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे डोनर भी होते हैं जो 40-40 लाख का की डोनेशन कर देते हैं। वो कहते हैं डिनो लाल वर्तो लाल।
ये एक कहावत है कि लाल साई ने दिया लाल साई ने लिया। इस तरह से हम हमारे हिंगलाज माता पे भी बहुत सारे ऐसे सेवादारी हैं जो बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन वो अपना नाम भी नहीं लाना चाहते। लेकिन जो एलिगेशन आप पे लग रहे हैं, जो बातें, जो चीज़ें आप लोग पे उठ रही है, देखिए हम भी समाज का हिस्सा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी वजूहत है, कौन ऐसे डोनर है, क्या किस तरीके से आपने इनको किया? क्या वो सारे डोनर कराची के थे, कराची से बाहर के थे, कि और किस तरह आप पे, जमातों पे तो कोई जल्दी से भरोसा नहीं करता, आप लोग पे कैसे एतमाद कर लिया? आप लोग ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली? धन्यवाद हरी भाई। बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक समूह लगन तो भगवान ने किया है, और जैसे कि अभी तफसील से हमारे तमाम साथियों ने, पटेलों ने बात की है कि करने वाला तो कोई और था, हम तो ज़ेरे गौर थे। मगर खैर ये बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। अब भगवान ने अगर हमें हमारा हाथ पकड़ा है तो ये काविशें चलती रहेगी, ये कारवां चलता रहेगा। मगर बात ये कि जैसे कि अभी एक सवाल का जवाब मिला कि पटेलों पर एक था, तो जाहिर है आज से 60-70 साल से ये सिलसिला पटेलों का चलता आ रहा है। और पटेल जो थे एक गुजराती, हमारी काठियावाड़ का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टेबल ये अल्फाज है पटेल, जिसको बड़ा भाई कहते हैं। काठियावाड़ में इसको पटेल का मतलब है बड़े भाई। तो खैर, मगर यहाँ और ये बड़े भाई वाली बात थी, क्योंकि एक लता का मालिक या एक बड़ा मुखिया होना एक बड़ा भाई होता है या बाप होता है। मगर हमारी कुछ लोगों ने इस कारवा को जैसे जैसे समझ थी उनके, उन्होंने काम की, मेहनत की। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मगर जैसे उस वक्त हालात, आज से 50 साल 40 साल पहले जो थे हालात, उनको मद्देनज़र रखकर जो भी उन्होंने सर्विस दी, जो काम किया, बहुत अच्छा किया होगा। मगर आने वाले वक्त में अभी पटेलों के बारे में जो एलिगेशन लगाए जाते थे कि ये सिर्फ लखना करते हैं, ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा को देखते हैं, ये लोगों के घरों में जाकर मसले मसाइल को देखते हैं, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं, ऐसा नहीं है। आज मौजूदा पटेल्स भगवान की दया से हमारी काठियावाड़ी समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं और इस कारवां में शामिल हो रहे हैं। मैं भी आप लोगों का दास हूँ। मैं आया, हमारे बाबू भाई आए, हमारे रमेश भाई आए, रमेश भाई वाघेला, हमारे मुकेश भाई आए, हमारे विजय पटेल साहब आए, और ऐसे बहुत से और पटेल आए हमारे अरविंद भाई आए, हमारे मोहन भाई जो गोविंद पटेल के भाई हैं, वो भी हमारे कारवां में शामिल थे। और ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे पटेल काम कर रहे हैं भगवान की दया से। तो ये कारवां बहुत अच्छा रहा, बहुत काम कर रहे हैं। और कहीं कहीं देखो, हर इंसान को एक अपना नज़रिया होता है कि चलते चलते मन दुख होता है कि यार मुझे को इस गाड़ी में नहीं बैठना था, हम इस गाड़ी में बैठते तो शायद जल्दी पहुंचते। तो ऐसा ही हमारे पटेलों में भी थोड़ा कहीं ना कहीं मन दुख है, अपने अपने विचार हैं। मगर आने वाले वक्त में हम तमाम 12, 16, 18 जितने भी पटेल हैं हमारी काठियावाड़ी समाज के, मुझे बहुत विश्वास है भगवान पर। क्यों कि हमारा झगड़ा किसी से भी नहीं है। ये अलग अलग अपने अपने विचार को हम थोड़ी सी पर्सनल अना को लेके बैठे हुए हैं, और ये आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। मगर काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब आगे का नेक्स्ट हमारा ऐसा स्टेप है कि ये 1 साल के बाद ये काम भगवान ने चाहा तो दोबारा शुरू करेंगे। और इससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि एक हमारी काठियावाड़ी समाज में जो 12 पटेल, जो हमारे 16 पटेल जो भी हैं, हमारे हर पूरी कराची के लता का अपने एक रूल रेगुलेशन हो, हमारा एक आइन हो, हमारी एक डिसिप्लिन हो, ताकि उस डिसिप्लिन के अंदर हम उस 4 दीवारी के अंदर अपने छोटे छोटे जो भी काम हैं हमारी समाज के, हमारे धर्म अनुसार, हमारा कल्चर को लेकर हम उस काम को निर्णय करें। क्योंकि जब हमारे सिस्टम नहीं है, हमारी 4 दीवारी बांधी हुई नहीं है, तो वो कोई भी हमारे घर के सामने से गुजर सकता है। क्योंकि 4 दीवारी नहीं है, हमारा अपना डिसिप्लिन नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करेंगे कि हम आगे इसको बनाएं। और एक आपने ये बात की कि हिसाब किताब, बिल्कुल हिसाब किताब होना चाहिए। इतना बड़ा काम हुआ है, और जो भी जिन लोगों ने भी हमें दान दिया है उनका मैं कहता हूं कि हम सारी ज़िंदगी भी थैंक्स करें तो कम है। क्योंकि देखिए, आजकल कोई किसी को उधार 5 रुपए नहीं देता।
मगर उन्होंने किस तरीके से ये चेहरे देखें, क्या देखा, हम तो फर्स्ट टाइम निकले थे, मगर गुरु महाराज की दया से उन्होंने देखा कि शायद इनका जुनून, इनकी हिम्मत, हमारी जो भी काविशें उन्होंने देखी होगी और भगवान ने उनके मन में दया डाली और हमें सपोर्ट किया। मगर साथ साथ उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की हमें कि देखेंगे हम आपको दान या जो भी अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, मगर भगवान के वास्ते हमारा नाम कहीं शो नहीं करना। क्यों कि हम चाहते हैं कि अच्छा काम आप लोग करते रहें, हम आपको बैक सपोर्ट करते रहें। मगर उसके बावजूद भी जिन लोगों ने हमें कहा है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने समाज के अंदर ऐसे बहुत अच्छे काम करने की कोशिश है, तो हम उनसे इजाज़त लेके ये तमाम नाम वगैरह जिन्होंने जो कुछ भी दिया हमें, चाहे वो 5 रुपए से लेके 5 लाख तक, हम तमाम की डिटेल हमारे समाज के सामने करेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो भगवान ने चाहा तो ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर कर देंगे। धन्यवाद। देखने वाले ऑडियंस को तो तकरीबन आज ये आश्वासन या एक यकीन हो चुका होगा कि कहीं आगे चल के महीने 2 महीने में, देखो इन्होंने भी अपनी परेशानियां अपनी बताई कि देने वाले हैं ना कभी भी अपना नाम शो नहीं करते, ठीक है। तो बिल्कुल हम 2-3 महीने के बाद डाया भाई से ज़रूर पूछेंगे जब मिलेंगे कि डाया भाई प्लीज़ आप वो लिस्ट हमें शेयर कर दें, हम उसको ज्ञान वर्षा के पेज पे भी चलाएंगे कि जिन्होंने आपको डोनेशन दी। देखिए, और मैं थैंक्स करता हूँ उन डोनर का भी जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखें, ये काम है ना, आप खुद भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आए, आप यहाँ पे बैठ के आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये काम करने यहाँ पे बैठ जाएंगे तो आपके घर के काम कौन करेगा? आपका घर कैसे चलेगा? हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अंतिम यात्रा सेवा समाज घी लकड़ी का काम करती है तो घी लकड़ी का करेगी। बस का काम हमारी दूसरी एक NGO है वो करती है तो वो करेगी। मैयत का सामान देने का काम कुछ तीसरे लोग भी है वो करते हैं तो वो करेंगे। भगवान ने हर किसी पे अपना काम डिवाइड किया हुआ है, हर बंदे को एक क्वालिटी दी हुई है अपने काम में। तो और मैं समझता हूँ कि इस बार भगवान ने समूह लगन की क्वालिटी इस बारबेड़ा जमात को दी और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया, इसमें नो डाउट कि इन्होंने नहीं, बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं विजय भाई से एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि विजय भाई आपके साथ भी एक लफ्ज़ जुड़ा है, पटेल। देखें, आजकल तो यंगस्टर को यही पता नहीं है कि पटेल की डेफिनेशन क्या है, पटेल के दायरा इख्तियार में क्या क्या काम आते हैं, पटेल क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक MPA बनता है, हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें कहता है कि भाई दिवाली के चेक हम देंगे और जन्माष्टमी के चेक हम देंगे, कोई काम होगा, शादी होगा तो इसके चेक हम देंगे। एक चीज़ मैं और भी क्लियर करता जाऊं कि इनके पास कोई इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूं कि जमात ने, किसी भी जमात में, किसी भी लता की जमात हो, किसी भी एक क्राइटेरिया जो आता है, जो जमात लेवल चलता है, जमात कभी भी अपना फंड निकाल के पटेल को इसलिए ये देती नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। देखने वालों के लिए सोचना चाहिए कि पटेल जब मजबूत होगा, जब हम उसके हाथ मजबूत हम करेंगे। जब तक हम हाथ मजबूत नहीं करेंगे पटेल मजबूत नहीं होगा। पटेल पे जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे, हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो काम नहीं कर सकेगा। अगर मुझ पे आज कोई ट्रस्ट नहीं करेगा तो मैं भी ये काम नहीं कर सकूँगा। तो विजय भाई, आपके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है पटेल का। आपके दायरा इख्तियार में क्या क्या काम आते हैं? आप अपने जो आपका सर्कल है, जो जिस एरियाज़ के आप पटेल है, आप वहाँ पे बेहतरी के क्या क्या प्रोग्राम या मज़ीद क्या कुछ करना चाहते हैं? देखें, ये वो सवाल है जिस पे कोई ये इस तरीके के सवाल करता नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि जब किसी ने काम किया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है हम उसका आगे का विज़न भी जानें, वो क्या मज़ीद बेहतर कर सकता है। शायद इनके सवाल, मेरे इस सवाल के उनके जवाब में बहुत सारे लोगों का भला भी हो जाए। थैंक यू हरी भाई। हाँ, बिल्कुल सही भाई कि आपने पटेल, मैं एक गार्डन एरिया का पटेल हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने एरिया को देखूँ। जब तक मैं अपना एरिया नहीं देखूँगा, बाहर में काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। एनीवे, मैं अपने एरिया का पटेल हूँ, सरबराह हूँ। उनकी हर किस्म की प्रॉब्लम को सुनना मेरे दायरे इख्तियार में आता है। उनकी जो भी प्रॉब्लम है और वो मेरे दायरे इख्तियार में आता है, चाहे वो किसी किस्म का भी हो, लड़ाई झगड़े का हो, एजुकेशन का हो, डॉक्टर मेडिकली हो, स्पोर्ट्स का हो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो हमें पटेल भी बनाया, लेकिन वो अपने पटेल से काम लेना उनको नहीं आता। जब कभी बीच में मेरे से फ़ोन के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट आई हमारे एरिया से, प्रिंस से,
कि मेरे शौहर मेरे साथ ये ज़्यादती करता है, ये प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला मेरी बहन आप सिर्फ़ वो जो भी आपके साथ है वो आप रिटन एप्लीकेशन में आप क्यों नहीं मुझे देती? लोग पता नहीं क्यों डरते, वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो रिटर्न में अंदर नहीं देते वो। तो मेरी सबसे गुज़ारिश है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप रिटर्न में दें, हमसे रिसीविंग लें और हम आपका काम ना करें तो आप हमें बोलें, चाहे वो किसी किस्म का भी काम है। जब हम एरिया के पटेल हो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने एरिया की बातें सुनें, ना कि मेरे एरिया के लोग किसी दूसरी जगह के जाके अपनी प्रॉब्लम बताएँ। मेरा काम बनता है उनकी फरियाद सुनना, लेकिन जब तक वो मुझे रिटर्न में नहीं देंगे मैं कैसे करूँ? फिर भी सुनी सुनाई पे भी हम चले जाते, बात सुनते। रिटर्न में हमारे पास ऑथेंटिक वे होता है उनसे बात करने का, चाहे वो पुलिस का हो या एरिया में कोई झगड़ा हो या कोई शादी के लिए टेंट अपने एरिया में लगवाना हो, गटर लाइन का मसला है, सेवरेज का मसला है, बेटियों का घर का प्रॉब्लम है, दहेज का प्रॉब्लम है और किसी के बात नहीं बनती, बेटी अपने मैके में होती है, उनका प्रॉब्लम होता है। सिर्फ़ ये गुज़ारिश उनसे यही करते हैं कि आप वो हमें अपना जो भी प्रॉब्लम है वो रिटर्न में देता है। हम उसके ऊपर उस एरिया के पटेल को भी हम लेटर लिखें ताकि प्रॉपर वे हम वो काम कर सकें। वो उनके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। बिल्कुल हरी भाई हमारे इख्तियार में पटेल की सिर्फ़ पगड़ी लेना आसान नहीं है, उसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मेरे से बहुत सीनियर पटेल है, उनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ और उनसे सीखता हूँ, जो भी कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए काम कर सकें। बिल्कुल हमारे हम पटेल हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ हो सबसे पहले एरिया के पटेल को पता चले। हमें पटेल को पता नहीं हो तो बाहर से लोग हमारे केस क्लियर कर रहे होते हैं। फिर वो हमें फ़ोन करते तुम्हारे एरिया का केस हमारे पास आया। फिर हम उनको कहते मेरी बहन आप पहले हमें तो बताया, हम आपकी ना सुने तो हम बाहर जाएँगे। तो ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है आपके द्वारा हम लोगों को भी कहेंगे कि जो भी अपनी प्रॉब्लम में जिस एरिया के पटेल है उस पटेल के ऊपर रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन दे, वो आपकी सुनेगी। नहीं अगर वो सुनता तो बारबेड़ा पंचायत है, जनरल पटेल है, आप उनको शिकायत कर सकती है। हमारे ऊपर भी लोग पर हमारे सीनियर लोग बैठे हैं जो हमें भी कुछ कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल है हरी भाई, बहुत अच्छा लगा, हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिला और हमें हमारे एरिया के कुछ भी होता है ये हमारी ज़िम्मेदारी के उस बात को हम क्लियर करें, उस बात को पाए तकमील पर पहुँचाएँ और उस बात को सिंसियरली पॉजिटिव वे में उस बात को हल करें। थैंक यू। देखिए विजय भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया और विजय भाई ने कहा मैं गार्डन के तमाम रहने वाले एरियाज़ के जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा मसला हो जो हम सोचते हैं जिसे हम अपने तौर पे हल नहीं कर सकते, तो विजय भाई से ज़रूर रब्ता करें। और खाली विजय भाई से नहीं, हर इलाके का जो पटेल है हमें उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए, हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि देखें आप हमारे इलाके के बड़े हो तो हमारे लिए कुछ करें, कहें हमारे लिए कुछ करें। तो ये सबके लिए ही है कि जब तक कम्युनिटी के लोग किसी पटेल को अहमियत नहीं देंगे, उसके पास जाके उनसे मशवरे नहीं मांगेंगे, तो पटेल आपके घर पे आके नहीं कहेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाद में बोलेगा भाई पटेल होगा तो अपने घर का होगा। हमारे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अलहदा है, हमें अपने कॉन्सेप्टों को भी सही करना चाहिए, हमें अपने नज़रियात को भी सही करना चाहिए।